नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद शुक्ला। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। आजकल IPO की बहुत बहार लगी हुई है। आप लोग देख ही रहे हैं कि इतने IPO लाइन लगा के आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दीपावली का मौका है और हर दुकानदार अपना अपना सामान बेचने में लगा हुआ है। मित्रों, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा IPO हमें चिपक जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आज मैं बात करने वाला हूं कि शेयर बाज़ार के उठापटक में आप देख रहे हैं कितनी उठापटक चल रही है। इस उठापटक के बीच में हॉट गर्ल के ऊपर शेयर बाज़ार की एक नया IPO पकने के लिए तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, मैं बारक्यू नेशन की बात कर रहा हूँ। आइए मैं उसके बारे में डिटेल में आपसे बात करता हूँ। ये एक कैजुअल डाइनिंग चेन है जो कि आप एक अलग ही एहसास देती है। आप जब उसके रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, सबसे बड़ी फ़ायदा ये है इस रेस्टोरेंट का कि इनको कोई प्राइम लोकेशन पे खोलने की ज़रूरत नहीं है। फुटफॉल इसके आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके जो कस्टमर है वो इनको ढूंढते हुए पहुंच जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत यही है इस चेन की। दूसरा क्या है कि ये टेबल के ऊपर बढ़िया सा उन्होंने सिस्टम बना रखा है कि आप खुद पकाइए खुद खाइए, नो टेंशन, जैसा चाहे वैसा बनाओ, पकाओ खाओ। पक्का मतलब इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा इनको बनाना है, बना बनाया रहता है, प्रिपेयर रहता है। थोड़ा सा आपको उसको ग्रिल के ऊपर रखना है और उसको अपने हिसाब से उसको जितना आपको सेकना है उसको सेक के खा सकते हैं आप। ये है बारक्यू नेशन की खासियत। हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये 138 आउटलेट्स पूरे इंडिया के अंदर इनके हैं और 7 आउटलेट इनके UAE, ओमान और मलेशिया के अंदर हैं। बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम है इसका। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं वो सब जानते होंगे कि बारक्यू नेशन क्या चीज़ है। ये 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रो किया। ग्रो करते करते आज उन्होंने 76 सिटीज़ के अंदर इंडिया के अंदर कर रहे हैं। और भी इनके ब्रांच हैं, उसके बारे में बाद में आपको डिटेल में बताता हूँ आपको मैं। कंपनी का जो मन था 2017 में IPO लाने का बड़ा मन था। 700 करोड़ रुपए जुटाना चाहते थे, पर सेबी में एक इनकी इंक्वायरी पेंडिंग चल रही थी। उसके कारण सेबी ने अप्रूवल नहीं दिया, इसलिए नहीं आ पाए। फिर जनवरी 2018 में सेबी का जब अप्रूवल मिला तो मार्केट कंडीशन ऐसी नहीं थी कि IPO लेके आ पाते। उसके बाद उन्होंने वेट किया, फिर कोरोना आ गया और फिर अभी IPO लेके आ रहे हैं। IPO लाने के पहले हम प्रमोटर के बारे में आपको बताऊंगा। इसके जो प्रमोटर्स हैं, सयाजी होटल, आपने नाम सुना होगा। सयाजी हाउसकीपिंग सर्विसेज जो है, ये उनका ये मेन ओनरशिप उन्हीं की है कंपनी के अंदर। और इसका जो है ना, जो कंपनी को जो फाइनेंस किया, जिस कंपनी ने उनको पैसा लगाया है इक्विटी प्लेसमेंट के माध्यम से, वो CX कैपिटल है। CX पार्टनर्स की बात करेंगे तो हम CX पार्टनर जो हैं 2013 और 2015 में कंपनी को फंडिंग करते आए हैं। इनको उस फंडिंग के दम पर कंपनी यहाँ तक पहुँची आज। प्रमोटर्स होल्डिंग की हम बात करते हैं तो 60.24% होल्डिंग CX जो प्रमोटर्स के पास है। CX पार्टनर्स के पास 33.79% होल्डिंग है। और बिग बुल माने जाने वाले दिग्गज राकेश झुनझुनवाला की कंपनी एक्मे कैपिटल की कंपनी के बाद 2.05% की होल्डिंग है। ये इंडिया की लीडिंग हाउस जो लीडिंग चेन है, मतलब आपको जो खाने का जो स्वाद है वो देने में ये एक लीडिंग कंपनी है। मतलब बाकी फास्ट फूड्स बनाते हैं, इनका भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का मटेरियल है, पर ये वेज नॉन वेज दोनों में कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के जो काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा ऐसा है कि लोगों को एक अलग ही आनंद देता है, इसलिए उनके ग्राहक बार बार उनके पास जाते हैं। कंपनी के जो आउटलेट्स के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा कंपनी क्या है, टॉस्केनो रेस्टोरेंट और UBQ बारक्यू नेशन रेस्टोरेंट है, इनकी चेन है, ये भी चलाते हैं। कंपनी की हम बात करेंगे मेन कमाई की बात, तो जो ऑपरेटिंग इनकम है कंपनी की फाइनेंशियल 20 में 850 करोड़ के आसपास थी। और CAGR की जब बात करते हैं तो फाइनेंशियल 17 to 20 इट वॉज 19.5%, अच्छा था।
कंपनी अभी आपको जानकर मतलब अच्छा लगेगा कि भाई आईपीओ लगाने के पहले ही प्री आईपीओ में कंपनी ने 150 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। एक्सपोनेंशिया कैपिटल और जुबिलेंट फूडवर्क ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आईपीओ के पहले 150 करोड़ कंपनी के पास आ चुका है। अभी जो आईपीओ आ रहा है फ्रेश आईपीओ है 180 करोड़ रुपए के लिए, और इसका जो इक्विटी है 5.46 मिलियन शेयर्स के लिए ये कर रहे हैं, जैसे प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग उसमें से वो घटाएंगे अपनी। कंपनी का जो मोटिव है इसको इशू को लाने के पहले कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती थी कि मेरे में 75 करोड़ के आसपास का जो उनका जो लोन है, लोन तो ज़्यादा है, 75 करोड़ के आसपास का लोन वो उसको चुका देना चाहते हैं कंपनी। और कंपनी चाहती है कि इसमें से 148 करोड़ रुपए करीबन का जो डेप्ट उनका बचेगा वो धीरे करके कंपनी का काम बढ़ा के धीरे धीरे चुका देंगे वो। आज की डेट में हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी क्या चाहती है कि जो उसको 54-55 करोड़ रुपए उसमें से जो मिलेगा आईपीओ में, तो उसमें 26 न्यू बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट खोलने का कंपनी का प्लान है फाइनेंशियल 2022 से लेकर 2023 के बीच में। और जो प्रमाइसेस है जो उनके रेस्टोरेंट के लिए, तो वो उसको लीज पे लेना चाहते हैं। कुल मिला के कंपनी इस पैसे को अपना जो भी लोन से उसमें चुकाना चाहती है और कंपनी के व्यापार को बढ़ाने के लिए वो पैसा ले रही है। दिसंबर में कंपनी के 164 रेस्टोरेंट है जैसा मैंने आपको बताया, और उसके अलावा कंपनी का अभी 11 इटालियन रेस्टोरेंट चल रहे हैं मेट्रो सिटी के अंदर। अपने जैसे अपना बात करें हम बेंगलोर जैसी सिटी के अंदर, और कंपनी बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। कंपनी की हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ये कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रेस्टोरेंट ब्रांड है इसका, बहुत मतलब ब्रांड बहुत दमदार ब्रांड है इनका। इसी वजह से ही, उस ब्रांड की दमदारी की वजह से ही काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। राकेश झुनझुनवाला कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देख परख के करते हैं। उनका कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता है कि वो पैसा डुबो दें। तो एक पॉजिटिव ये है कि वो उन्होंने देखा, जांचा परखा हुआ है, और पहले भी कई कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत देख के और सोच समझ के करते हैं। उसके अलावा कंपनी का जो एक्सपीरियंस है इसके अंदर बहुत गजब एक्सपीरियंस है, क्योंकि होटल चेन भी चला रहे हैं वो, इसलिए उनको अनुभव है ही। कंपनी के एम्प्लॉई को भी अनुभव है जो उनके बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, और कंपनी की जो पोजीशन है वो बहुत हेल्दी है, और कंपनी को रेवेन्यू जो ग्रोथ भी जो आ रही है हम देख रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी रेवेन्यू भी बढ़ रही है। कंपनी कोशिश कर रही है कि और बेटर से बेटर कर सकें वो। कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, वो कंपनी का ऑब्जेक्ट तो यही है कि भाई कैसे भी करके हमको अपने व्यापार को बढ़ाना है। हर व्यापारी यही चाहता है। कंपनी का जो हम रेवेन्यू की बात करते हैं, तो कंपनी का रेवेन्यू 31 मार्च 18 में 5904 मिलियन का था, जो कि बढ़कर 19 में 7425 मिलियन हो गया, और 31 मार्च 20 में बढ़कर 8507 मिलियन हो गया। क्योंकि कोविड था तो 2366 मिलियन का इनको रेवेन्यू आया है 30 नवंबर 20 में। मतलब कुल मिला के ये हो गया कि कंपनी यदि अपना लोन रीपे कर दे और कंपनी के जो प्लान हैं, यदि वो प्लान सक्सेस होते हैं, तो कंपनी का जो आने वाले समय में एक बहुत अच्छी रेस्टोरेंट चेन बनेगी, और शायद हो सकता है कि हम सभी लोगों को अच्छा रिटर्न भी मिले। आईपीओ जो ओपन की बात करते हैं तो 24 मार्च को ओपन हो रहा है, 26 मार्च को ख़त्म होगा, और बुक बिल्ड इशू आईपीओ है जो 5 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ये दे रहे हैं। 500 रुपये का इसका प्राइस बैंड रखा हुआ है, अपर प्राइस 500 रुपये का है, और 30 शेयर का लॉट है। मतलब यदि आप 30 शेयर की एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे, और 390 शेयर मैक्सिमम 13 गुना लगाते हैं तो 1,95,000 रुपये आपको उसके लिए देने होंगे। आईपीओ की जो डेट है वो मैं आपको बता ही दी है। उसके अलावा जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, टेंटेटिव बता रहा हूँ आपको, वो 1 अप्रैल को होगा, और रिफंड 5 अप्रैल के आसपास आ जाएगा। बीच में होली की छुट्टियाँ हो रही हैं, तो इसलिए बीच में 2-3 छुट्टियाँ हैं, जिस वजह से थोड़ा सा लेट होगा ये आईपीओ लिस्टिंग होने में। 7 अप्रैल के आसपास आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। NSE BSE दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेडिंग के लिए आईपीओ मिलेगा।
इसके अलावा मेरा आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी आईपीओ में पैसा लगाने के पहले उसका RHAP अच्छे से पढ़ लें, है कि आपका पैसा आईपीओ में लगाने के पहले आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं पहले उनसे आप सलाह कर लें। सलाह करने के बाद ही आईपीओ में निवेश करें। और मेरा आपसे निवेदन एक और भी है कि आप देख रहे हैं कोरोना के मामले वापस बढ़ने लगे हैं, तो थोड़ा सावधानी रखें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।